शांति 22/9 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस बेहद के ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है, बाबा का नहीं है। बाबा के पास सिर्फ पतितों को पावन बनाने का हुनर है। प्रश्न है, ब्रह्मा के चित्र को देख जो प्रश्न उठाते हैं उन्हें कौन सा राज समझाना है? जवाब, उन्हें समझाओ कि यह आदि सो अंत वाली आत्मा है। जो फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण है उनके ही लास्ट जन्म में बाबा आते हैं। यह पतित तन है, इन्हें ही पावन बनना है। ये कोई भगवान नहीं है, भगवान तो एवर प्योर है, उसने इसके तन का आधार लिया है। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, बाबा ने समझाया कि हठ योगी सन्यासी भी होते हैं, घर गृहस्थ छोड़ देते हैं, लेकिन तुम्हें घर गृहस्थ में रहना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते वो सोचते हैं शांति मिल नहीं सकती, शांति जंगल में मिलती है, परंतु बाबा समझाते शांति तो वहाँ भी नहीं मिलती। हम शांत स्वरूप आत्मा है, शांति हमारा स्वधर्म है, ये भूल गए हैं। इस पर एक दृष्टांत भी है कि रानी के गले में हार था और ढूंढती थी बाहर। बाबा कहते, बच्चे, आत्मा जब इस शरीर में आती तो कर्म इंद्रियों से पाठ बजाती है। और दुनिया में कहा कि कोई भी मनुष्य रचता और रचना को नहीं जानता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। गाया जाता, बनी बनाई बन रही, अब बनने का कुछ नहीं, चिंता ताकि कीजिए। ये अभी की ही बात है, जो होना होता है वही होता है, बदल तो सकता नहीं है। बाबा कहे, बच्चे, मैं सृष्टि का बीज रूप हूँ। देखो, आत्मा के लिए तो गाया जाता है, भरकुटी में चमकता अजब सितारा। मैं आत्मा अविनाशी, यह शरीर विनाशी है। कितनी बार शरीर लेते, कितनी बार छोड़ते, ये भी किसी को पता नहीं है। अब मैं तुमको आकर के सारी बातें समझाता हूँ और पूछता हूँ, मैंने तुमको इतना साहूकार बनाया था, हीरे जवाहरातों के महल दिए थे, वे सब कहाँ गए? लौकिक बाप बच्चों को पैसे देते हैं, लेकिन बच्चे पैसा बर्बाद करते हैं। तो बाप पूछते हैं, तुमने इतना पैसा कहाँ बर्बाद किया, कहाँ उड़ाया? तो यहाँ भी बाबा कहते हैं, मैं पूछता हूँ, तुम कितने धनवान थे, विश्व के मालिक थे, अब बताओ तुम कंगाल क्यों बन गए हो? इतना धन कहाँ गया? तो बाबा कहते, बच्चे, भक्ति मार्ग में कितना खर्चा कर दिया, शास्त्रों पे छाड़ी कितना खर्च किया, माथे टेकते गए, टिप्पण भी घिस गई, पैसे आदि भी गवा बैठे। ये सब ड्रामा है। बाबा कहते, मैं तुमको साहूकार बनाता हूँ, रावण आकर के तुमको कंगाल बनाता है। तो साहूकार बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बीती बातों का अब भी चिंतन नहीं करना। जो बात बीत गई, नथिंग न्यू समझ भूल जाना है। इस स्वराज्य अश्वमेध यज्ञ में अपना तन मन धन सब स्वाहा कर सफल करना है। इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पावन बनने की मेहनत करनी है। वरदान है, मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव। जो भी संकल्प बोल व कर्म करते हो वह मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं होगा। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गुह्य गति को जानकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराओ, तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त, कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। आज का स्लोगन, जिसके पास हद की इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। आज का स्वमान रहेगा, मैं कर्म बंधन मुक्त आत्मा हूँ। आज सभी कर्म जो भी आप करेंगे, खाना पीना, पहनना, घूमना फिरना, किसी से बात करना, ध्यान रहे हर कर्म में शिव बाबा की याद हो
और वो कर्म के आदि मध्य अंत यानी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देखते हुए वो कर्म करेंगे। मैं कर्म बंधन मुक्त आत्मा हूँ।